नमस्कार दोस्तों। रणभूमि में चारों ओर केवल रक्त बिखरा है। महान शूरवीरों के प्राणहीन शरीर धूल में सने पड़े हैं। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे हैं और वायु में मृत्यु की गंध और भयंकर हाहाकार व्याप्त है। और सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि यह भयंकर विनाश किसी बाहरी शत्रु की तलवार ने नहीं किया है। जी, ये एक अकेले योद्धा के भयंकर और विनाशकारी क्रोध का परिणाम है। एक ऐसा अंधा क्रोध जिसने अपने ही अनगिनत साथियों को मृत्यु के अंधकार में धकेल दिया। आज हम प्राचीन यूनान के महान कवि होमर द्वारा रचित अमर महाकाव्य इलियड की उसी गहराई में उतर रहे हैं। और मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाकाव्य केवल तलवारों, ढालों या रथों का विवरण नहीं है। ये मानव मन के भीतर छिपे उस अथाह अंधकार और अत्यंत नाजुक सम्मान की एक मार्मिक कथा है। बिल्कुल, ये महागाथा हमें सोचने पर विवश करती है कि मानवीय भावनाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। कैसे एक सर्वोच्च शूरवीर का अहंकार पूरी सभ्यता को भस्म कर सकता है। तो आइए इस कथा की पृष्ठभूमि से आरंभ करते हैं। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा महायुद्ध है जो पूरे 10 वर्षों से लड़ा जा रहा है। कारण भी अत्यंत स्पष्ट था। ट्रॉय नगर के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की महारानी हेलेन का अपहरण कर लिया था। और इसी घोर अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु ग्रीस के राजा अगामेम्नॉन ने संपूर्ण यूनान से एक विशाल सेना का निर्माण किया। सहस्त्रों नौकाएं समुद्र की छाती चीरती हुई ट्रॉय के तट पर आ पहुंची। देखिए, उन सभी राजाओं और सेनापतियों के मध्य एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम ही शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देता था। वो था अकिलीज। अकिलीज, जो रणभूमि में साक्षात मृत्यु के समान था। किंतु प्राचीन यूनान में योद्धाओं के लिए कीर्ति का अर्थ क्या था? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मानसिकता आज के युग से अत्यंत भिन्न थी। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। उस युग में ये मान्यता थी कि मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग या सुखद जीवन नहीं है। अमरता प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह था कि आने वाली पीढ़ियां आपके शौर्य की गाथाएं गाएं। और अकिलीज के लिए उसका सम्मान, उसकी गरिमा और युद्ध में प्राप्त की गई लूट का हिस्सा, जो उसके पराक्रम का प्रतीक था, उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान था। और यहीं से इस महाकाव्य की वास्तविक त्रासदी जन्म लेती है। युद्ध के 10वें वर्ष के उस बिंदु से जहां राजा अगामेम्नॉन अपने शक्ति के अहंकार में अंधा होकर एक भयंकर भूल कर बैठता है। अगामेम्नॉन पूरी सेना के समक्ष अकिलीस का घोर अपमान करता है। वह बलपूर्वक अकिलीस की दासी ब्रिसेस को छीन लेता है। और ये विवाद केवल एक दासी के लिए बिल्कुल नहीं था। ये अकिलीस के शौर्य और उसके सार्वजनिक सम्मान पर एक सीधा प्रहार था। एक ऐसा योद्धा जिसके लिए उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि है, इस कृत्य से क्रोध की ज्वाला में भड़क उठता है। वह अपनी म्यान से तलवार निकालते निकालते रुकता है और एक ऐसी घोषणा करता है जिसने संपूर्ण ग्रीक सेना की रीढ़ तोड़ दी। वो कहता है कि वो और उसके सैनिक इस युद्ध में अब आगे भाग नहीं लेंगे। इस स्थिति की विडंबना देखिए। ग्रीक सेना का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, उनकी जीत की एकमात्र आशा, शत्रुओं के किसी प्रहार से निष्क्रिय नहीं हुआ। बिल्कुल, वो अपने ही राजा के अहंकार और स्वयं के अभिमान के कारण निष्क्रिय हो जाता है। अगामेम्नन को लगता है कि सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वो कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अकीलीस को लगता है कि उसके सम्मान के समक्ष पूरे राष्ट्र का युद्ध, उसके साथियों के प्राण, सब कुछ अर्थहीन है। और इस संघर्ष में देवता भी मौन नहीं है। हाँ, देवता भी अपना पक्ष चुन रहे हैं। देवताओं के सर्वोच्च अधिपति ज़्यूस अब ट्रॉय का साथ देने लगते हैं। अकीलीस के अपने शिविर में बैठ जाने के बाद युद्ध का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। अकीलीस के बिना ग्रीक सेना अत्यंत दुर्बल पड़ने लगती है। और दूसरी ओर ट्रॉय की विशाल प्राचीर के भीतर से एक और महान योद्धा उभरता है, ट्रॉय का वीर राजकुमार हेक्टर। हेक्टर अपनी मातृभूमि, अपनी पत्नी एंड्रोमेके, अपने पुत्र और अपने नगर की रक्षा के लिए सेना का नेतृत्व करता है। वो अदम्य साहस के साथ ग्रीक सेना पर टूट पड़ता है और उन्हें खदेड़ते हुए उनके जलपोतों तक पीछे धकेल देता है। यहाँ हेक्टर और अकीलीस के उद्देश्यों के मध्य का गहरा अंतर समझना आवश्यक है। एक और अकीलीस है जो अपनी व्यक्तिगत गरिमा और अभिमान के लिए युद्ध से विमुख हो गया है। उसका संघर्ष पूरी तरह से स्वयं केंद्रित है। और दूसरी ओर हेक्टर है जिसे युद्ध से कोई प्रेम नहीं है। वो कोई रक्तपिपासु योद्धा नहीं है, किंतु वो अपने परिवार और जन्मभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम के कारण रणभूमि में खड़ा है।
हेक्टर का संघर्ष अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है, और जैसे जैसे हेक्टर ग्रीक जलपोतों को अग्नि के हवाले करने के समीप पहुंचता है, ग्रीक सैनिकों में भयंकर हाहाकार मच जाता है। यह कथा का वह बिंदु है जहां एक अत्यंत प्रबल और हृदय विदारक क्षण उपस्थित होता है। अकिलीस का परम मित्र पेट्रोक्लस। पैट्रोक्लस ग्रीक सैनिकों के इस महाविनाश को सहन नहीं कर पाता। वो अकिलीस के पास जाता है और अत्यंत करुणा के साथ उससे विनती करता है कि वो अपना क्रोध त्याग दे। किंतु जब अकिलीस अपना हट नहीं छोड़ता तो पेट्रोक्लस एक अद्भुत प्रस्ताव रखता है। वो अकिलीस का ही दिव्य कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरने की अनुमति मांगता है। पैट्रोक्लस का ये निर्णय नियति के उस क्रूर खेल का आरंभ था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। जब वो अकिलीस के कवच में आता है तो ट्रॉय की सेना उसे ही अकिलीस समझकर भयभीत हो जाती है। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ट्रोजन सेना में भगदड़ मच जाती है, किंतु यहाँ पैट्रोक्लस भी एक बड़ी भूल कर बैठता है। हाँ, अकिलीस ने उसे केवल जलपोतों की रक्षा करने का निर्देश दिया था, परंतु विजय के उत्साह में पैट्रोक्लस सीमा पार कर जाता है और ट्रॉय की दीवारों की ओर बढ़ने लगता है। वो एक के बाद एक ट्रोजन योद्धाओं को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ता है, किंतु इस भयंकर संग्राम में उसका सामना ट्रॉय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हेक्टर से हो जाता है। तलवारें टकराती हैं, रक्त बहता है और देवताओं के हस्तक्षेप के कारण पेट्रोक्लस निहत्था हो जाता है। अंततः हेक्टर के अचूक प्रहार से पेट्रोक्लस वीर गति को प्राप्त होता है। हेक्टर पैट्रोक्लस के मृत शरीर से अकिलीस का वो दिव्य कवच उतार लेता है और उसे स्वयं धारण कर लेता है। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक है। पेट्रोक्लस की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी। हेक्टर ये नहीं जानता था कि उसने उस सोए हुए प्रलय को जगा दिया है जिसे शांत करना अब किसी के वश में नहीं था। जब पैट्रोक्लस की मृत्यु का समाचार अकिलीस के शिविर में पहुंचता है तो जो दृश्य उत्पन्न होता है वो किसी भी पाषाण हृदय को पिघला दे। अकिलीस का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वो धूल में लौटने लगता है, अपनी छाती पीटता है और ऐसा विलाप करता है कि उसकी ध्वनि समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती है। किंतु कुछ ही क्षणों में उसका ये असीम शोक एक भयानक प्रतिशोध में परिवर्तित हो जाता है। उसकी माता समुद्र की देवी थेटिस देवताओं के पास जाती हैं और अकिलीस के लिए अग्नि और धातु से निर्मित एक नया दिव्य कवच बनवाती हैं। अब अकिलीस को किसी सम्मान, किसी विवाद या अगेमेम्नोन के साथ हुए उस अपमान की कोई चिंता नहीं है। जिस सम्मान के लिए उसने युद्ध छोड़ा था वो अब उसे पूरी तरह से व्यर्थ प्रतीत होता है। उसे अब उचित और अनुचित का बोध नहीं रहा। उसका अस्तित्व अब केवल और केवल हेक्टर के रक्त का प्यासा है। वह एक ऐसे दानव में परिवर्तित हो चुका है जिसे अब कोई मानवीय संवेदना नहीं रोक सकती। वे प्रतिशोध की भयंकर अग्नि में जलता हुआ रणभूमि में लौटता है। उसका रथ युद्ध भूमि में उन लाशों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है जो कभी उसके अपने साथी हुआ करते थे। वो इतने ट्रोजन सैनिकों का वध करता है कि वहां बहने वाली नदी रक्त से लाल हो जाती है और शवों से अटने के कारण अपना मार्ग बदल लेती है। और फिर कथा अपने उस चरम बिंदु की ओर बढ़ती है जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा था। ट्रॉय की प्राचीर के बाहर विशाल मैदान में केवल दो योद्धा आमने सामने खड़े हैं, अकिलीस और हेक्टर। ये दृश्य इतना तीव्र है कि देवता भी स्वर्ग से इसे देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। कि उस दैवीय शक्ति से संपन्न, क्रोध से अंधे हो चुके अकिलीस के समक्ष उसके प्राणों का बचना लगभग असंभव है। उसके माता पिता प्राचीर से उसे पुकार रहे हैं, उससे भीतर आ जाने की विनती कर रहे हैं। वे उसे स्मरण कराते हैं कि ट्रॉय को उसकी आवश्यकता है। किंतु हेक्टर का निस्वार्थ प्रेम, उसका आत्मसम्मान और अपने राष्ट्र के प्रति उसका उत्तरदायित्व उसे भागने नहीं देता। वो अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करने का निश्चय करता है। दोनों के मध्य एक ऐसा भयंकर युद्ध होता है जहां अकिलीस के प्रहारों में केवल अंधा प्रतिशोध है जो किसी भी ढाल को चीर सकता है। हेक्टर पूरी वीरता से लड़ता है, किंतु नियति अपना निर्णय सुना चुकी है। अंततः अकिलीस के भाले का एक अचूक प्रहार हेक्टर की ग्रीवा को भेद देता है। हेक्टर धरती पर गिर पड़ता है। ट्रॉय का सबसे बड़ा रक्षक, उनका सबसे प्रिय राजकुमार धराशायी हो जाता है। मृत्यु से पूर्व हेक्टर अकिलीस से केवल एक विनती करता है कि उसके शव को उसके परिवार को लौटा दिया जाए ताकि उसका उचित अंतिम संस्कार हो सके। किंतु त्रासदी यहाँ समाप्त नहीं होती। हेक्टर की मृत्यु के बाद अकिलीस का जो रूप सामने आता है वो मानवीय पतन की पराकाष्ठा है। अकिलीस हेक्टर की इस अंतिम विनती को निर्ममता से अस्वीकार कर देता है।
अकिलीस का अंधा क्रोध शांत नहीं होता। वो हेक्टर के मृत शरीर के दोनों पैरों को छिदवाकर चमड़े की रस्सियों से अपने रथ के पीछे बांध लेता है। और फिर ट्रॉय की दीवारों पर खड़े हेक्टर के वृद्ध माता-पिता और उसकी विलाप करती पत्नी के सामने वो उस वीर योद्धा के शव को घसीटते हुए अपने शिविर की ओर ले जाता है। वो लगातार कई दिनों तक प्रतिदिन हेक्टर के शव को पेट्रोक्लस की चिता के चारों ओर घसीटकर उसका घोर अपमान करता है। यह कृत्य ये सोचने पर बाध्य करता है कि क्रोध मनुष्य को किस रसातल तक ले जा सकता है। अकिलीस ने युद्ध तो जीत लिया, किंतु उसने अपनी मनुष्यता खो दी। जब प्रतिशोध जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, तो अंततः व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा को ही नष्ट कर लेता है। किंतु इस असीम अंधकार और क्रूरता के मध्य ये महागाथा अपने सबसे हृदयस्पर्शी और मार्मिक दृश्य की ओर ले जाती है। घोर रात्रि का अंधकार है। शत्रु का शिविर सशस्त्र सैनिकों से भरा है। ऐसे में ट्रॉय का वृद्ध राजा प्रियाम एक अत्यंत साहसिक निर्णय लेता है। जिसके सबसे प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई है और जिसके शव का नित्य अपमान हो रहा है, वह निहत्था बिना किसी रक्षक के अंधेरे का लाभ उठाते हुए अकिलीस के शिविर में प्रवेश करता है। एक वृद्ध पिता का प्रेम उसे साक्षात मृत्यु के मुख में ले जाता है। वो उस व्यक्ति के सामने जा रहा है जो एक दानव बन चुका है। इस कृत्य में जो समर्पण है वो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। राजा प्रियाम अकिलीस के तंबू में पहुंचता है और बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ता है जिसके हाथों पर उसके पुत्र का रक्त लगा है। वो अकिलीस के उन हाथों को चूमता है और अत्यंत करुण स्वर में कहता है, मैंने वो किया है जो इस पृथ्वी पर किसी पिता ने नहीं किया। मैंने अपने पुत्र के हत्यारे के हाथों को चूमा है। अपने वृद्ध पिता का स्मरण करो अकिलीस, मुझ पर दया करो। मुझे मेरे पुत्र का शव लौटा दो ताकि मैं उसे सम्मानपूर्वक विदा कर सकूं। इस भावुक क्षण की गहराई अवर्णनीय है। उस वृद्ध पिता के विलाप और उसके स्पर्श में एक ऐसा जादुई प्रभाव था जिसने अकिलीस के पाषाण हो चुके हृदय को झकझोर कर रख दिया। अकिलीस को उस रोते हुए वृद्ध राजा में अचानक अपने ही वृद्ध पिता की छवि दिखाई देती है। उसे स्मरण होता है कि एक दिन उसके पिता भी इसी प्रकार उसके लिए रोएंगे। यह वह क्षण है जहां अकिलीस का सारा क्रोध, सारा प्रतिशोध और सारा अहंकार आंसुओं में बह जाता है। मनोविज्ञान का सबसे सुंदर रूप यहाँ दिखता है, सहानुभूति। अखिलेश समझ जाता है कि पीड़ा केवल उसकी नहीं है, पीड़ा इस वृद्ध की भी है। मानवीय शोक सर्वव्यापी है। अकिलीस और राजा प्रियाम दोनों कट्टर शत्रु एक साथ बैठकर रोते हैं। एक अपने मृत मित्र के लिए रो रहा है और दूसरा अपने मृत पुत्र के लिए। उस रात्रि अकिलीस अत्यंत सम्मान के साथ हेक्टर का शव राजा प्रियाम को लौटा देता है। वो ट्रॉय को हेक्टर के अंतिम संस्कार के लिए 12 दिन के युद्ध विराम का वचन भी देता है। और फिर ये अमर महागाथा अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में अपने समापन की ओर बढ़ती है। ट्रॉय में हेक्टर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। हेक्टर की चिता के लपटों के साथ ही ये महाकाव्य विश्राम लेता है। जो लोग इस गाथा से परिचित नहीं हैं, उन्हें ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ये महाकाव्य ट्रॉय के पतन पर समाप्त नहीं होता। होमर ने इस कथा को हेक्टर के अंतिम संस्कार पर इसलिए रोका क्योंकि ये संपूर्ण महागाथा का मूल संदेश स्थापित करता है। ये संदेश देता है कि युद्ध का अंत किसी की विजय या पराजय से नहीं, बल्कि शोक और मृत्यु के सार्वभौमिक सत्य से होता है। ये दृष्टिकोण इस पूरी गाथा को एक नया अर्थ देता है। संदेश ये है कि क्रोध और अहंकार सदैव विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सच्ची महानता और शूरवीरता केवल बल प्रदर्शन में या शत्रुओं का रक्त बहाने में नहीं है। सच्ची महानता अपने सबसे बड़े शत्रु के प्रति भी सम्मान और करुणा प्रदर्शित करने में है। युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा किसी का पुत्र है, किसी का भाई है या किसी का पिता है। युद्ध का कोई वास्तविक विजेता नहीं होता, क्योंकि हानि दोनों पक्षों के होती है। रक्त दोनों ओर से बहता है और माताएं दोनों ओर रोती हैं। यह गाथा एक अत्यंत ही गहन सत्य को उजागर करती है कि मानव का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर चल रहे द्वंद्व से होता है। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अंततः राख ही होता है। इस महाकाव्य के पन्नों से बाहर आते हुए एक अंतिम और गहरा प्रश्न विचार करने योग्य रह जाता है। क्या वास्तविक शूरवीरता युद्ध के मैदान में दूसरों को परास्त करने में है, या फिर अपने भीतर के अंधकार, अपने असीमित क्रोध
और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने में है। यही वो प्रश्न है जो इलियड को आज भी प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल। दोस्तों, यदि इस मार्मिक कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, साझा करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और चैनल की सदस्यता अवश्य लें।